चलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए हम लोग आज एक चैप्टर शुरू करेंगे आप लोगों के लिए, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूला को हम कवर करेंगे, उसके बाद आगे लेकर चलेंगे। पहले इसका पूरे फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, इसमें जितने फॉर्मूले हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले इसमें सब लोग देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एक नंबर में दूरी सूत्र की, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए दूरी सूत्र की बात करेंगे, दूरी सूत्र को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपके पास दो पॉइंट है, यदि ए और बी कोई दो पॉइंट है जिसका नियामक दे दिया रहेगा। जैसे मान लेता है कि यहां दे दिया x1, y1, इसका दे दिया x2, y2। कहेगा कि एक बीच की दूरी बतलाए, तो देखो दूरी इक्वल टू क्या हो जाता है। तो दूरी ए बी का बीच का निकालना है, तो सूत्र याद रखिएगा। सूत्र हो जाता है इसका रूट अंडर, देखिए ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको चाहे आप अपोजिट भी लिखना तो लिख सकते हैं आप। कुछ लोग इसको कहे सर क्या उल्टा नहीं लिख सकते, तो उल्टा भी लिख सकते, आपकी गलती नहीं होगी। जैसे दूरी ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर। आप इसको उलट कर भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या चिन्ह का अंतर पड़ेगा, चिन्ह का अंतर पड़ेगा, तो स्क्वायर जो होगा फिर माइनस को क्या कर देगा प्लस, और प्लस को क्या कर देगा प्लस, यानी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप दोनों में से किसी का फॉर्मूला। अब देखो यहां पर अगला फॉर्मूला आप सभी लोगों को विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र की बात करेंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए विभाजन सूत्र में भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंत विभाजन और एक क्या होता है बा विभाजन। अब देखो जैसे हम आपसे कह दे कि आपके पास एक में कह दे हम अंत विभाजन, देखिए ध्यान से, अंत विभाजन या इसको हम आंतरिक विभाजन भी बोल सकते हैं। अंत विभाजन को क्या बोल सकते हैं, आंतरिक विभाजन भी बोल सकते हैं। अंत विभाजन को क्या बोल सकते हैं, आंतरिक विभाजन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो हम देखो यहां पर मान लो कि मेरे पास ए और बी कोई दो पॉइंट है, तो मान लो कि ए का नियामक दिया है x1, y1 और बी का नियामक दिया है x2, y2। ये नियामक दिया है। अब देखो ए और बी का आंतरिक मतलब कोई एक बिंदु या मान लेते हैं सी, तो इसको दो भाग में काट दिया, यहां से यहां तक m1, यहां से यहां तक m2। तो अब कहे हम कि सी का नियामक बतलाइए, तो देखो सी ए बी के अंदर है या बाहर, अंदर है, कहां है, अंदर है। तो जब अंदर है तो अंत विभाजन का सूत्र लगाएगा। जब प्रश्न में कुछ नहीं कहेगा तो समझ जाना है कि किसका सूत्र लगाना है, अंत विभाजन का सूत्र लगाना है, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में पूछा जाता है कि आप पापा कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप किसके पापा का नाम बतलाइएगा। पापा, पापा के ही पापा हो सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा गया पापा कौन है, तो आप उनके बारे में आप पर्सनली अपने फादर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां कहेगा कि अंत विभाजन के बारे में, तो जब तक नहीं कहेगा किसके पापा का नाम, मतलब क्वेश्चंस में जब तक ही नहीं कहेगा बा विभाजन, तब तक हम अंत विभाजन का ही सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। जब तक यह ना पूछा जाए कि दूसरे के पिताजी के बारे में मतलब, तब तक अपने ही पापा के बारे में बतलाना, ठीक है। जैसे देखो अब देखिए, तो यहां सी का नियामक, तो सी का नियामक का सूत्र कर जाएगा, देखो सेम m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत है।
लेकिन यही कह देगा यहां पर हमारे पास बाह विभाजन में। देखिए ध्यान से, बाह विभाजन, बाह विभाजन कह देगा, समझ जाइएगा सभी लोग। बाह विभाजन की बात करें, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए यहां हो गया और एक बी हो गया, इसका दे दिया x1 y1 और इसका दे दिया x2 y2, नियामक हो गया। अब इसको क्या हुआ कि एगो कोई बाहर बिंदु हो गया, मान लेते हैं यहां से, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मानो तो m1 है, इसको अनुपात m2 में बांटा गया। अब इसका नियामक बतलाना है, तो सेम इसी तरह आप कर लेंगे, अपने से भी लिख सकते हैं, जहां प्लस है वहां खाली क्या कर देंगे माइनस, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? आ जाएगा बनाने, जहां प्लस होगा वहां कर दीजिएगा माइनस। कोई दिक्कत है? तो आज यही जहां प्लस माइनस का प्रयोग कर सकते हैं या आप वहां लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको अपने से लिख लीजिए। अब देखिए यहां पर बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे भैया? त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होंगे? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। कितने शीर्ष होता है? 3। जैसे मान लेता है कि मेरे पास एक कोई त्रिभुज है, ध्यान से देख लीजिए, यहां ए है और बी है और सी है। यहां मान लेते हैं कि इसका x1, y1 दिया, इसका x2, y2 दिया और इसका x3, y3 दिया। देखिए ध्यान से, अब कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बतलाइए, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वाले भाग को बतला रहा है। तो आप सुंदर सा एक सूत्र याद रख लेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, देखो ध्यान से, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, यहां प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद रखिएगा, इसको हमेशा मॉड में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि एरिया का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, मान कभी नेगेटिव नहीं होता। यहाँ नेगेटिव आएगा भी तो उसको क्या बना लेंगे हम लोग? पॉजिटिव बना लेंगे। कोई दिक्कत? सब लोग समझ गए? अब देखिए आगे लेकर चलते हैं। आगे देखिए सभी लोग, अब इसमें एक और बात करेंगे कि त्रिभुज का, देखो त्रिभुज का केंद्रक कभी कभी पूछ दिया जाता है। केंद्रक देखो ध्यान से, तो देखो ABC त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु है G को केंद्रक बोलते हैं, यानी त्रिभुज में G क्या है? केंद्रक। तो G के लिए निर्देशांक का सूत्र आप याद रखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इसको आप आसानी से याद रखेंगे, यानी यह इसका फॉर्मूला होता है केंद्रक के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये केंद्रक जब भी पूछा जाएगा त्रिभुज का तो सूत्र आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं ना। चलो समझ गए? अब देखिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं, यदि त्रिभुज, देखो ध्यान से, त्रिभुज संरेखी होगा, त्रिभुज संरेखी होगा, संरेखी होगा तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य, यानी 0 होगा। यदि कोई त्रिभुज संरेखी हो तो याद रखिएगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। कभी कभी ऐसे भी देखने को हम लोग को मिल जाएगा। कैसे? तो कभी कभी कह देगा बिंदु 1 2 2 3 5 7 संरेखी है कि नहीं जांच करिए। तो यह नहीं कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करिए, किसका करिए? तो 3 गो तो नियामक दिया रहेगा। कौ गो नियामक दिया रहेगा? 3 गो। तो जब 3 गो नियामक दिया रहेगा तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, यानी लगा लेंगे त्रिभुज का ही सूत्र। कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे देखिए, इसमें एक और एक यहां देख लीजिए, मध्य बिंदु के लिए। किसके लिए? मध्य बिंदु के लिए। तो मध्य बिंदु के लिए क्या करेंगे हम? देखिए ध्यान से, मध्य बिंदु के लिए बात करें, मध्य बिंदु के लिए आप क्या करिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ए और बी कोई 2 बिंदु है,
और ए का निर्देशांक x1 कोमा y1 और यहाँ इस बी का x2 कोमा y2 कहे ए बी का मध्य बिंदु है सी। तो देखो यह तो इसी की तरह आ गया अंत विभाजन की तरह, लेकिन यहां से यहां और यहां से इस दोनों को एक ही अनुपात में दोनों को बराबर बांटा गया। ठीक है, क्या बांटा गया? बराबर। तो जब मध्य बिंदु के मतलब होता है कि मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, क्या होगा? बीचों बीच। तो जब यहां बीचों बीच लाएंगे तो सी का नियामक निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। यह मध्य बिंदु के लिए नियामक याद रखेंगे। मतलब आपके एक वीडियो में देखिए हम आपका सूत्र कंप्लीट कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम सेकंड एक ही वीडियो में 1-1.5 घंटा 2 घंटा की वीडियो होगी जिसमें पूरे क्वेश्चंस को लगभग 20 या 25 क्वेश्चंस आपके बीच हम कवर कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए।